देव जी ने फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार, कोई न कोई दुख तो सबको लगा हुआ है। इंसान सोचता है कि सबसे ज़्यादा दुख मुझे है। जिस दिन बीमार हो जाओ, बुखार चढ़ जाए, उस दिन लगता है कि बड़ी मुसीबत पड़ गई है। दर्द हो जाए शरीर के किसी अंग में, तकलीफ़ हो जाए, लगता है मुश्किल पड़ गई। बिजनेस में कुछ खराबी हो जाए तो इंसान को लगता है कि अब कल कैसे जिएंगे। रिश्ते नातों में कोई मुश्किल हो जाए तो इंसान सोचता है कि यह क्या हो गया। तो हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किल आती रहती है। उस मुश्किल के समय में कुछ कैसे रहा जाए, क्योंकि ज़िंदगी का ध्येय तो यही है कि हम हर समय खुश रहें, हर समय आनंद की अवस्था में रहें। तो संत मत का रास्ता हमें सिखाता है कि सदा सदा की खुशी कैसे मिल सकती है। जब तक हम अपने आप को सिर्फ शारीरिक रूप में ही देखेंगे तो सदा सदा की खुशी हमें मिल नहीं सकती। इसलिए हमें अपने आप को असली रूप में देखना है। यह वो रूप है जो शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक है। वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो चेतन है, वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो हमें जान दे रही है। हमें मालूम कैसे हो कि हम आत्मा हैं, क्योंकि हम तो मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। शरीर को हाथ लगाओ तो पता लगता है कि यह शरीर है। अपनी शक्ल को शीशे में देखो तो पता लगता है कि यह अपनी ही शक्ल है। पर रूह को इंसान कैसे देखे, पहचाने, कैसे उसे बातचीत करे। बार बार महापुरुष समझाते हैं कि अगर हमने असलियत पानी है तो हमें अपने आप को आत्मिक अवस्था में अनुभव करना होगा। जो रूहानी रास्ता है, जब तक इस रास्ते को कोई दिखाने वाला न मिले तब तक यह मिलता नहीं। यह पढ़ने लिखने से नहीं मिलता। इस दुनिया में हम इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान को पढ़ सकते हैं। स्कूलों में हम जाते हैं और सब चीज़ें सीख सकते हैं। हम जो विषय सीखना चाहें उसी के अध्यापक के पास हम जाते हैं। तो आत्मा के बारे में जानने के लिए किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में हमें जाना पड़ता है। यही संत मत के रास्ते का सार है कि जब तक किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में हम पहुँचेंगे नहीं, तब तक असलियत को पा नहीं सकेंगे। पूर्ण महापुरुष हमारे लिए क्या करते हैं? वे हमारे दुखों को सुखों में बदल देते हैं।